आदाब अर्ज़ है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना और आंध्रा में तहकीकाती एजेंसी NIA की बड़े पैमाने पर कार्रवाई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मुबैना अरकान के मकानात पर छापे। DCP टास्क फोर्स पुराने शहर में अचानक रोडी शीटर्स के घरों पर पहुंच गए। मुजरिमाना सरगर्मियों से बाज रहने रोडी शीटर्स की गई काउंसलिंग। TRS और BJP की जानिब से रियासत की पुरअमन फिजा को मुकद्दर करने की कोशिश। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने लगाया इल्जाम। उधर KCR में हिम्मत है तो गिरफ्तार करके बताएं। सदर YSR तेलंगाना शर्मिला ने KCR को किया चैलेंज। गिरिजनों के तहफ़्फ़ुज़ात में 10% इजाफे के ऐलान का खैर मकदम। रियासती वजीर सत्यवती राठौर ने उधर KCR से किया इजहार तशक्कुर। नाज़रीन, देखते हैं खबरों की तफसील। उधर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के दौर में रियासत के मंदिरों को तरक्की देने की गरज से करोड़ों रुपए फंड जारी किए जा रहे हैं और कई मंदिरों को सयाहती मकाम के तौर भी तरक्की दी जा रही है। इस सिलसिले के तहत तेलंगाना महकमे सयाहत भी अपना ताउन पेश कर रहा है। वरंगल में वाक़े रामप्पा मंदिर में 19 ता 30 सितंबर वर्ल्ड हेरिटेज वॉलंटियर्स कैंप 2022 का इस सिलसिले के तहत एहतमाम किया जा रहा है। इस कैंप को काकतिया हेरिटेज ट्रस्ट की जानिब से तरतीब दिया गया है, जबकि इंटैक और महकमे सयाहत तेलंगाना हुकूमत इश्तराक पेश कर रही है ताकि इस 12 रोज़ा कैंप को कामयाबी से हमकिनार किया जा सके। रियासती वजीर सत्यवती राठौर ने गिरिजनों को 10% तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के ऐलान का खैर मकदम करते हुए 40 लाख से जायद गिरिजन तबके की जानिब से वज़ीर तेलंगाना KCR से इजहार तशक्कुर किया है। नाज़रीन, इस खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। रियासती वजीर सत्यवती राठौर ने मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से गिरिजनों के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा करते हुए 10% देने के ऐलान पर रियासत के 40 लाख से ज़ायद गिरिजन तबके की जानिब से उनसे इजहार तशक्कुर किया है। उन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत ने 2017 में गिरिजन तबके को 10% तहफ़्फ़ुज़ात देने के सिलसिले में असम्बली में क़रारदाद मंजूर की थी और मरकज़ को रवाना की थी, लेकिन मरकज़ की जानिब से इस सिलसिले में कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ और न कोई इक़दाम किया गया, जो कि अफसोसनाक है। सत्यवती राठौर ने एक सवाल के जवाब में बताया कि गिरिजन तबके को 10% तहफ़्फ़ुज़ात रियासती हुकूमत तमिलनाडु के तर्ज पर देने के इक़दाम कर रही है। उन्होंने बताया कि TRS हुकूमत और वज़ीर आला KCR ने गिरिजनों से न सिर्फ मोहब्बत रखती है बल्कि उनकी तरक्की और फलाह के लिए भी काम कर रही है। హైదరాబాద్లో మా ఆత్మగౌరవ భవనాలు నిర్మాణం పూర్తి చేసుకున్నాం. వాటిని ప్రారంభోత్సవం చేసుకుంటున్న సందర్భంగా ఇది మా పండగ, మా గృహప్రవేశం మేము కళ్ళారా చూసిపోవాలని చెప్పి లక్షలాదిగా తరలి వచ్చిన రాష్ట్ర నలుమూల నుంచి వచ్చిన మా ఆదివాసీ సోదరులకు, బంజారా సోదరులందరికీ కూడా దీన్ని విజయవంతం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి నేను హృదయపూర్వకంగా శిరస్సు వంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. పోతే నిన్నటి రోజు మా అందరికి ఒక సుదినం. ఈ రాష్ట్రంలో 40 లక్షల మంది గిరిజనులు ఉన్నారు. వారి జీవితాల్లో ఒక మైలురాయి మేము అనేక రోజులుగా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి మా రిజర్వేషన్. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రాష్ట్రం సిద్ధించిన వెంటనే ఒక కమిషన్ వేసి ఆ కమిషన్ నివేదిక ప్రకారం ఈ రాష్ట్రంలో 9.08% గిరిజన జనాభా ఉంది.
దానికి అనుగుణంగా మీరు రిజర్వేషన్ ఇవ్వండి అని చెప్పి దానితో పాటు 2 కులాలను అందులో కలిపి 10% ఇవ్వమని చెప్పి క్యాబినెట్లో తీర్మానం చేసి ఆ క్యాబినెట్ తీర్మానాన్ని అసెంబ్లీ చేసుకొని అసెంబ్లీ తీర్మానాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కేంద్ర హోంశాఖకు 2017లో పంపించడం జరిగింది. ఆ రోజు నుంచి అనేక పర్యాయాలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా ప్రధానమంత్రిని కలిసి విన్నవించిన सदर वायएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला ने महबूबनगर में जारी पदयात्रा के दौरान मीडिया कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया। उन्होंने अपने हाथों में हथकड़ी लगाकर वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव और रियासती वज़रा को चैलेंज किया कि अगर उनमें हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार करके बताएं। उन्होंने कहा कि वाईएस राजशेखर रेड्डी की वो दुख्तर हैं और हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करके बताए। वाईएस शर्मिला ने हाल ही में असम्बली के मानसून इजलास के दौरान रियासती वज़रा जी निरंजन रेड्डी, श्रीनिवास गौड़ और टीआरएस अरकान असम्बली की जानिब से उनके खिलाफ की गई नुमाइंदगी और उन्हें हिरासत में लेने के मुतालबे पर अपने रद्दअमल का इजहार किया। वाईएस शर्मिला ने सवाल किया कि अवामी मसाइल को लेकर पदयात्रा निकालना और गुज़िश्ता 8 साल के दौरान रियासती हुकूमत की जानिब से कोई वादा पूरा न करने की बात करना क्या जुर्म है? इसकी हुकूमत को वजाहत करनी चाहिए। మీరు పాలమూరు బిడ్డలైతే మీరు నిజంగానే పాలమూరు ప్రజలు ఓట్లేస్తే ఎమ్మెల్యేలు అయ్యామే మంత్రులు అయ్యామే అన్న సోయం మీకుంటే కనీసం ఒక్కసారి కాకపోతే ఒక్కసారైనా 8 ఏళ్లగా ఒక ప్రాజెక్టు పూర్తి కాకపోతే మీకు మాట్లాడాల్సిన బాధ్యత లేదా? మీకు ఒకటై పోరాడాల్సిన బాధ్యత లేదా? ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాకు ఈ పాలమూరు రంగారెడ్డి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు చాలా ముఖ్యమైనది. నిజానికి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారే చేయాలనుకున్న ప్రాజెక్టు 35,000 కోట్లతో రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు చేయాలనుకుంటే దాన్ని కేసీఆర్ గారు రీడిజైనింగ్ పేరుతో 55,000 కోట్లకు పెంచారు. తెలంగాణ వచ్చిన మొదట్లోనే ఇది మనం మొట్టమొదటి ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పిన కేసీఆర్ గారు ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి రివ్యూ తీసుకుంటానన్న కేసీఆర్ గారు 3 ఏళ్లలో పూర్తి చేస్తానన్న కేసీఆర్ గారు అవసరమైతే ఇక్కడే కుర్చీ వేసుకుని కూర్చొని కట్టిస్తానన్న కేసీఆర్ గారు 8 సంవత్సరాలైనా కూడా ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తి కాలేదు. ఈ ప్రాజెక్టు సామర్థ్యం 2 టీఎంసీల నుంచి 1 టీఎంసీకి తగ్గించారు తప్ప ప్రాజెక్టు కాస్ట్ మాత్రం దాదాపు డబుల్ అయింది. మరి 55,000 కోట్లకు మీరు ప్రాజెక్టు కాస్ట్ను పెంచారు. అంత ప్రాజెక్టు కాస్టులో మీరు కమిషన్లు తీసుకున్నారు. 17,000 కోట్లు ఖర్చు కూడా పెట్టారు. ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్టును అటకెక్కించారు. మరి ఈ ఎమ్మెల్యేలు ఈ పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు ఎందుకు పూర్తి చేయడం లేదు కేసీఆర్ గారు అని కనీసం ఒక్కసారైనా ఒక్కటిగా నిలబడి ఏకమై ఐకమత్యంతో ఎప్పుడైనా పోరాటం చేశారా పాలమూరు ప్రజల కోసం? ఎప్పుడైనా కానీ ఈ ఎమ్మెల్యేలు కనీసం కొట్లాడలేకపోతే పోరాటం చేయలేకపోతే కనీసం ఒక రిప్రజెంటేషన్ అన్నా కనీసం ఇచ్చారా? కనీసం నోరిప్పి మాట్లాడారా? అసెంబ్లీలో ఈ ప్రస్తావన తెచ్చారా? ఏది నోరు కూడా మేము ఇప్పలేము మా దొర ముందరా అని మీకు అనిపిస్తే కనీసం ఎప్పుడైనా మాలాగా ఇలా నల్ల బ్యాడ్జులైనా వేసుకుని మీ నిరసనైనా తెలియజేశారా? ఇంత सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अपने पार्लिमान रेवंत रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस और बीजेपी रियासत की पुरअमन फिजा को फिरकावाना रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस हमेशा सेकुलरिज्म पर यकीन रखती है और सेकुलरिज्म की बरकरारी के साथ साथ तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को यकसा नज़र से देखा जाता है। उन्होंने कहा कि जब से मरकज़ में बीजेपी और रियासत में टीआरएस इक़्तिदार पर फाइज हुई है तब से एमपीटीसी और जेडपीटीसी के अख्तियारात में और उनकी इज़्ज़त में कमी वाक़ हुई है। अवलजी टीआरएस सीपीआई सीपीएम के सैकड़ों कारकुनों ने कांग्रेस में शमूलियत भी इख्तियार की। तो यहाँ पर एक पॉलिसी नहीं है तेलंगाना प्रदेश में। केंद्र सरकार के कुछ पॉलिसी से अगर रिटायर होने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलना है या नहीं मिलना है, उसमें से आपको जो हेल्थ का मुद्दा है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. You people are not getting any funds for your health treatment. That is why almost corporate hospitals are refusing to give treatment for ex-servicemen. Being a defense committee member, I know what is happening. Where the state government is required, the state government is not reacting in appropriate this thing. इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, राजेंद्रन
मेरा अच्छा दोस्त है, कोई मेरा साथ वो मेरे साथ में काम करने वाले हैं। इनके साथ साथ ये तेलंगाना में जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, पहले आप उनको जोड़ने का काम करो। राहुल जी जैसा ही हिंदुस्तान को जोड़ने का काम लिए, एक्स सर्विसमैन कितने हैं पहले उन लोगों को जोड़ो। जोड़ने के बाद उनका तकलीफ क्या है, आगे उनका सुझाव क्या है, आगे चलाने के लिए, प्रदेश को बचाने के लिए उनके साथ साथ जान लगा के कुर्बानी दिए। सो परिवारों को बचाने के लिए उन लोगों को जो सपोर्ट करना है, हेल्थ एंड एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और अदरवाइज रिटायर होने के बाद आप लोगों को कहाँ कहाँ प्रदेश सरकार में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, सब सारे के लिए एक पॉलिसी का ज़रूरी है। गुंबदान क़ुतुब शाही में वाक़े तारीख़ी बावलियों की तज़ीन नौ के बाद रियासत भर में वाक़े इन जैसी बावलियों की देखभाल और दागदोज़ी के सिलसिले में हुकूमत संजीदा दिखाई देती है। गुंबदान क़ुतुब शाही में वाक़े तारीख़ी बावलियों की तज़ीन नौ का काम आगा खान ट्रस्ट ने अपने मालिये से किया है, जिसका इफ्तिताह खुद रियासती वज़ीर के.टी. रामाराव ने किया। वज़ीर के.टी. रामाराव ने इस काम से मुतासिर होकर शमशाबाद चंदनवली में वाक़े बालाजी मंदिर की बावली को अडॉप्ट करने और तज़ीन के लिए रुकन पार्लिमान चिवड़ला रंजीत रेड्डी को जिम्मेदारी सौंपी है। मज़कूरा मंदिर और बावली तकरीबन 700 साल पुरानी है, जिसकी हालत खस्ता हो चुकी है। रुकन पार्लिमान चिवड़ला रंजीत रेड्डी ने मज़कूरा जिम्मेदारी लेने के लिए रजामंदी जाहिर की है। चंद्रानगुटा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके पीली दरगाह के करीब वाक़ एक स्विमिंग पूल में 24 साला नौजवान की गर्क़ाब होने से मौत वाक़ हुई। इस सिलसिले में मुतवफ़ी नौजवान के रिश्तेदारों ने चंद्रानगुटा पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक शिकायत भी दर्ज करवाई। तफ़सीलात के मुताबिक 24 साला समीउद्दीन, जो कि इंजीनियरिंग के तालिब इल्म बताए गए हैं, वो अपने दोस्तों के हमरा स्विमिंग पूल में तैरने की गरज से गए हुए थे। उनके दोस्तों के मुताबिक तैरते वक्त अचानक वो डूब गए और फौत हो गए। फौरी तौर पर बेहोशी और बेहिसी की हालत में उन्हें दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। इत्तला मिलते ही चंद्रानगुटा पुलिस ने इस सिलसिले में एक शिकायत दर्ज की और मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और स्विमिंग पूल में ये जो गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और मैं मीडिया के हवाले से भी मैं तमाम मेरे मीडिया भाइयों से भी अपील करता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा ये वायरल किया जाए इस वीडियो को, क्योंकि कल के दिन दूसरों के भी बच्चे जो गैर जिम्मेदाराना ये जो स्विमिंग पूलों में जाकर ये कोई वजूहत से कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है इसकी। और जैसे कि आज जो ये मामला पेश आया, जो एक 15 मिनट जो स्विमिंग पूल में पानी में रहने के बावजूद भी कोई वहाँ पर स्विमिंग करने वाला, कोई बचाने वाला, कोई भी ऐसा कोई सिक्योरिटी नहीं है और लाइफ गार्ड कोई भी नहीं थे। और इसके ऊपर मैं हुकूमत से चाहता हूँ, मुतालिबा करता हूँ कि इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और कल के दिन किसी के साथ भी ये हरकत ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयब है। मेरा छोटा भाई सुफियान, उसका नाम सैयद समीउद्दीन था। दोस्तों के साथ सुबह में स्विमिंग पूल को गए थे, उन्होंने तैरने के उसमें उनकी डेथ हो गई। तो ये जो स्विमिंग पूल वाले हैं उन्होंने बहुत अनकेयरनेस थे। क्या हुआ, बच्चा 16 मिनट पानी में अंदर था डूब के, स्विमिंग पूल वाले नहीं देखे। इस स्विमिंग पूल वालों को बिलविल स्विमिंग पूल नाम है वो, मुमताज़ बाग सलाला में,
उसके ऊपर एक्शन होना मेरे को। आज मेरा भाई गया, कल किसी और का भी भाई बच्चा कोई भी जाता, इसके ऊपर मेरे को एक्शन होना और वो स्विमिंग पूल बंद होना। कितने साल के हैं उन्होंने? 24 ईयर्स के इंजीनियर थे उन्होंने, इंजीनियरिंग कंप्लीट फाइनल ईयर था लास्ट लॉट्स का। ये हादसा कब हुआ और आपको इसकी इत्तला कब मिली? हादसा सुबह 10 साढ़े 10 को कब हुआ कि मेरे को 11:42 को कॉल आया कि ऐसा है, जल्दी हॉस्पिटल को आओ बोल के। अकेले थे, उनके कई और दोस्त फ्रेंड्स थे उनके, दोस्तान साथ थे, 7-8 जने दोस्तान थे पूरे। स्विमिंग आती थी उनको? थोड़ी बहुत आती थी, पक्का नहीं आती थी, लेकिन ये इसका लोग स्विमिंग पूल खोले, लाइसेंस इशू हुआ, हर चीज़ हुआ, तो उन लोग वहाँ पे लाइफ गार्ड्स रहना, सेफ्टी फीचर्स रहना, वो कुछ भी नहीं था वहाँ पे। लापरवाही की तरफ से मेरा भाई चले गया। मेरे को इसका एक्शन होना और उनका स्विमिंग पूल बंद होना, उनको सीज करना। पुराने शहर ताड़बन में वाक़े नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क पहुंचकर जानवरों और परिंदों को गोद लेने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत 9वीं जमात के एक तालिब इल्म ने ज़ू पार्क पहुंचकर 1 साल के लिए ज़ू पार्क में वाक़े चीता को गोद लिया और उसका खर्च ज़ू हक्काम के हवाले किया। तफसीलात के मुताबिक 9वीं जमात के तालिब इल्म सी सिद्धार्थ शाह, जिनका ताल्लुक़ मध्य प्रदेश से है, वो नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क पहुंचे और अपनी 14वीं सालगिरह के मौके पर वहां मौजूद चीता को गोद लिया। उन्होंने इस सिलसिले में 1 साल के लिए चीता की देखभाल का खर्च नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के हुक्काम के हवाले किया। उनके हमरा उनके दादा कांतिलाल शाह और दीगर भी मौजूद थे। उन्होंने 37,500 रुपये पर मुश्तमिल चेक नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के हवाले किया। ताहम गोद लेने की मुद्दत 6 माह बताई गई। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गांजे की गैरकानूनी मुंतकली और ख़रीद फरोख्त में मुलव्विस 3 अफराद को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से 2 किलो गांजा भी बरामद किया गया। टास्क फोर्स नॉर्थ जोन के मुताबिक स्वप्नालोक कॉम्प्लेक्स सिकंदराबाद के करीब से 3 अफराद आर मंडल, एस पात्रा और के पात्रा को हिरासत में लिया गया। मज़कूरा अफराद न सिर्फ गांजे की मुंतकली बल्कि ख़रीद व फरोख्त में मुलव्विस पाए गए हैं। बादशाह जब्त किए गए गांजे के हमराह उन्हें महाकाली पुलिस स्टेशन के हवाले किया गया ताकि मज़ीद कार्रवाई की जा सके। केसरा पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके सत्यावती कॉलोनी में एक रहजनी का वाक़या पेश आया, जिसमें बाइक पर सवार 2 नौजवानों ने खातून के गले से तलाई जेवर छीन कर फरार होने में कामयाब हुए। तफसीलात के मुताबिक हेमावती नामी खातून के गले से 5 तोले पर मुश्तमिल गोल्ड चेन रहजनी करते हुए रहजन भागने में कामयाब हुए। इत्तला पाते ही पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया और मुतासरा खातून का बयान भी कलमबंद किया गया। केसरा पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके सत्यनारायणा कॉलोनी में अलग सुबह 7 बजे ये वाक़या पेश आया। ఇక్కడ చెట్టు తెంపుతున్నా, ఇటు ముఖం చూసుకుంటా వెనకకి వచ్చి కట్ చేసుకొని పోయాడు. తాడు అని అంటూనే ఉన్నా. అబ్బాయి ఏందాంటి అని అంటున్నాడు. అంటుంటే తాడని అంటూనే ఉన్నా. ఒక అబ్బాయి బండేసుకొని పోయిండంట. ఇంకొక అబ్బాయి మా కొడుకు నెంబర్ ఇచ్చి ఫోన్ చేసినా వెంబడే వస్తూనే ఉన్నారు. 10-15 నిమిషాలలో ఒకటినే వస్తూనే ఉన్నారు.
5 తులాలు 2 వరుసలు. डीसीपी टास्क फोर्स टीम जी चक्रवर्ती ने अचानक पुराने शहर का दौरा बिलखुसूस काले पत्थर पुलिस स्टेशन के हदूद के इलाकों का दौरा करते हुए रॉडी शीटर्स के घर पर पहुंचे। उन्होंने रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग की और उन्हें इंतबा दिया कि वो मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस न हो और अपने आप को शरीफाना ज़िंदगी में ढाल लें। वादे रहे कि देखने में यह आया है कि डीसीपीज, एसीपीज और एसएचओस की जानिब से रॉडी शीटर्स को पुलिस स्टेशन या दफ्तर तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की जाती है। ताहम चक्रवर्ती ने फौरी तौर पर रात के औकात में अचानक उनके घरों पर पहुंचते हुए उनकी काउंसलिंग की और इंतबा भी दिया। स्प्लेंडिड स्पोर्ट्स एकेडमी की जानिब से नेशनल टेबल सॉकर फेडरेशन ऑफ इंडिया के इश्तिराक से टेबल सॉकर टूर्नामेंट नेशनल इंटीग्रेशन कप का इनेकाद गुंबदान कुतुब शाही रोड पर वाक़े अजान स्कूल के अहाते में किया गया। इस टूर्नामेंट में कई स्कूल से वाबस्ता तलबा ने अपनी टीमों के हमरा हिस्सा लिया, जिनमें तकरीबन 200 तलबा शरीक थे। वाइस प्रेसिडेंट नेशनल टेबल सॉकर फेडरेशन ऑफ इंडिया और स्प्लेंडिड स्पोर्ट्स एकेडमी के सरबरा सैयद अबरार हुसैन इम्तियाज़ ने बताया कि इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल, इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल और हिदाया स्कूल के अलावा टैलेंट पार्क स्कूल और दीगर स्कूल्स ने बेहतरीन मुजाहरा पेश किया है। इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल ने सबसे ज़्यादा 19 मेडल्स के अलावा गोल्ड मेडल और ट्रॉफ़ी भी हासिल की। बाद में उन्होंने मीडिया को तफसील भी बताई। गेस्ट के आने तक मैं आपका तारुफ करा रहा हूँ और हमारे पास और भी गोल्ड मेडलिस्ट से बॉयज में मैं बुलाना चाहूँगा मुनव्वर और इमादुद्दीन, ये डबल्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और अब्दुल मुख्तदीर, सालबिन सिराज का गोल्ड से आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना और आंध्रा में तहकीकाती एजेंसी एनआईए की बड़े पैमाने पर कार्रवाई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मुबैना अराकीन के मकानात पर छापे। डीसीपी टास्क फोर्स पुराने शहर में अचानक रॉडी शीटर्स के घरों पर पहुंच गए। मुजरिमाना सरगर्मियों से बाज रहने रॉडी शीटर्स की गई काउंसलिंग। टीआरएस और बीजेपी की जानिब से रियासत की पुरअमन फिजा को मुकद्दर करने की कोशिश, सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने लगाया इल्जाम। उधर केसीआर में हिम्मत है तो गिरफ्तार करके बताएं, सदर वायएसआर तेलंगाना शर्मिला ने केसीआर को किया चैलेंज। गिरिजनों के तहफ़्फ़ुज़ात में 10% इजाफे के ऐलान का खैर मकदम, रियासती वजीर सत्यावती राठौर ने उधर केसीआर से किया इजहार तशक्कुर।
इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्ताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।